जिससे छीन लेता है नूर वो बेनूर हो जाता है। वो जिससे छीन लेता है नूर वो बेनूर हो जाता है, और जिसमें भर देता है नूर वो कोहिनूर हो जाता है। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। खास बात इंडिया के इस बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दूं कि आपके मैसेजेस हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं, आपके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। आपके इस प्यार के लिए, इस सहयोग के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। इसी तरह से आप अपना सहयोग बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें। आइए खबरों की तरफ आपको जोड़ते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने अधिकारियों के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ लगातार मीटिंग कर रही हैं। आज भी कोलकाता के नवान्न में एक महत्वपूर्ण मीटिंग उन्होंने बुलाई, और इस मीटिंग में तमाम प्रशासनिक अधिकारी और मंत्रिमंडल के सदस्य उनके साथ जुड़े हुए थे, और सभी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबकी राय ली और इसके बाद समीक्षा की गई। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है और बारिश की वजह से भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, और 26 जून को एक और बाढ़ आने जा रहा है। इस तरह की जानकारी ममता बनर्जी ने दी, और इसके लिए तमाम जिलाधिकारियों को, तमाम डीएम्स को अलर्ट रहने को कहा गया है। आइए इन्हीं बातों के साथ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। Co-sponsored by Modern Furniture। आज बर्नपुर में वेतन के पुनर्विन्यास को लेकर यहां विक्षोभ प्रदर्शन किया गया तमाम श्रमिक संगठनों की तरफ से। बर्नपुर में इसको स्टील प्लांट कारखाने के द्वार के समक्ष यहां विक्षोभ प्रदर्शन किया गया, और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से विभिन्न श्रमिक संगठनों की तरफ से वेतन पुनर्विन्यास को लेकर यहां प्रदर्शन किया गया। और इनका कहना है कि प्रबंधन इनकी मांगे नहीं मान रही है। श्रमिक संगठनों की तरफ से जो मांगे की गई हैं, अगर वो मांगे नहीं मानी गई तो 30 तारीख को, 30 जून को एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, और इस आंदोलन के तहत प्रबंधन को यह जताया जाएगा कि श्रमिक संगठन और श्रमिकों की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, और श्रमिक संगठनों ने जो सुझाव दिए हैं पुनर्विन्यास को लेकर उसे मानना बेहद जरूरी है। प्रबंधन ने जो फॉर्मूला अपनाया है उस फॉर्मूले को नकार दिया गया है श्रमिक संगठनों की तरफ से, और आखिरकार इन्होंने जो मांगे रखी हैं उन मांगों को मानना होगा, ऐसा कहना है श्रमिक संगठनों का। लेकिन किसी से बात किए, सरकार की ये जो नीति है हम उसका विरोध करते हैं और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार वेस्ट बंगाल में हार गई, पूरी तरह से हार गई, और बंगाल सरकार को परेशान करने के लिए हम लोग को जिंदा जला रहा है और मार रहा है। साथियों, अभी तक आलमगी में जाने के बाद भी मेरा मोनोपोली था। पहले हमको सामान मिलता था, हम जो माल चाहते थे हमें मिलता था। अगर कल वो राम किला और बोकारो में जाएगा तो आपकी नहीं सुनेगी, आपको भिखमंगा के तो रखेगा। और हो सकता है इस बात को लिख लीजिए कि अगर ऐसा हो गया तो ISP को बंद कर देगा, भेज देगा। इसके लिए आप तैयार रहिए। सेल इसको नहीं रखेगा। नाना तरह का, अभी देख लीजिए, LSP को बंद करने के लिए तैयार है। वो दुर्गापुर को बंद करेगा, वो भरतपुर को बंद करेगा। अगर आज हम लोग इसके लिए नहीं खड़े हुए, नहीं लड़े, तो आने वाला समय हम लोग के लिए भयावह है। जो आदमी को समझ में नहीं आ रहा है वो समझ लीजिए। ये 2002 में भी कोशिश की। झारखंड के गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य हाईवे पर आज एक बड़ा हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा हादसा था, और इसमें हताहत हो सकते थे लोग, लेकिन इत्तेफाकन लोग हताहत नहीं हुए और घायल भी नहीं हुए। आपको बता दूं कि फतेहपुर के पास मुख्य हाईवे पर आज 2 वाहन आपस में टकरा गए। एक वाहन LP था जिन पर 6 ट्रैक्टर लदे हुए थे, और एक वाहन पिकअप वैन था। दोनों की टक्कर बहुत जोरदार तरीके से हुई, और LP के ड्राइवर का यह कहना है कि पिकअप वैन ड्राइवर की गलती की वजह से यह हादसा हुआ, वरना यह हादसा नहीं होता। उसने बचाने की बेहद कोशिश की, लेकिन आखिरकार 2 वाहन आपस में टकरा गए। आपको यह भी बता दूं कि पिकअप वैन का ड्राइवर और खलासी घटना के बाद
घटनास्थल से फरार हो गया। लेकिन यहाँ मौजूद एलपी का ड्राइवर हमारे संवाददाता से जुड़ा और हमारे संवाददाता ने उससे बातचीत की और उससे ये जानकारी ली कि ये हादसा आखिर कैसे हुआ। आपको बता दूं कि एलपी पर 6 ट्रैक्टर लदे हुए थे और 6 ट्रैक्टर्स में से 5 ट्रैक्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए और एक ट्रैक्टर सही सलामत रहा, लेकिन 5 ट्रैक्टर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। पुलिस की मौजूदगी में यहाँ कार्रवाई शुरू की जा सकी। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ सड़क हादसा हुआ। क्या हुआ इसमें? हम अपना साइड से आ रहे थे, पिकअप वाला मेरे गाड़ी में साइड दाहिने चढ़ करके और मार दिया। ठीक है ना। आपका गाड़ी कौन सा है? ये मेरा गाड़ी है, ट्रैक्टर वाला। इसमें ट्रैक्टर ले जा रहे थे? कहाँ ले जा रहे हैं? दुमका जा रहा है गाड़ी। कहाँ से आ रहे हैं? रांची से। अच्छा, पिकअप वाला आके आपका गाड़ी में? पिकअप, ये मुर्गा गाड़ी है पिकअप वाला। किसी का कुछ हुआ नहीं है? साइकिल से जा रहे नहीं, साइड मूड बड़े चले। बांकुड़ा के लाल बाजार इलाके में प्रतिध्वनि सहकारी दल की तरफ से आज रक्तदान शिविर लगाया गया। ये संस्था महिलाओं से जुड़ी संस्था है और इस संस्था में महिलाएं हैं जो इस तरह के कार्यक्रम लगातार कर रही हैं, इस तरह के कार्य कर रही हैं और रक्तदान शिविरों का भी आयोजन संस्था की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और हम आपको दिखाएंगे कि इस दौरान महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किए और इस मौके पर रक्तदाताओं को एक एक पौधा भी दिया गया ताकि पर्यावरण को शुद्ध करने की दिशा में, पर्यावरण को ठीक करने की दिशा में एक मैसेज जाए और सभी मिलकर पर्यावरण को शुद्ध करने में अपना योगदान दे। इसे देखते हुए तमाम रक्तदाताओं को एक एक पौधा दिया गया और इस मौके पर तमाम लोगों में काफी उत्साह दिख रहा था। इस मौके पर प्रतिध्वनि यंग क्लब के सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रानीगंज से हमारे पास एक अहम खबर। रानीगंज में नेशनल हाईवे 2 के आसपास यहां तक कि सड़क के बीचों बीच मवेशी बैठ जाते हैं और रात के अंधकार में हादसा हो जाता है। हादसे के बाद मवेशी मारे जाते हैं। हालांकि रानीगंज के ट्रैफिक प्रभारी काशीनाथ सिंह ने दुग्ध विक्रेताओं के साथ चंद दिनों पहले एक जरूरी मीटिंग भी की थी और उन्हें यह चिताया गया था, उन्हें यह बताया गया था कि मवेशियों को इस तरह से लावारिस हाल में न छोड़ें, इससे हादसे हो जाते हैं और हादसे के शिकार होते हैं ये मवेशी मारे जाते हैं। इसे देखते हुए दुग्ध विक्रेताओं के साथ ट्रैफिक प्रभारी काशीनाथ सिंह ने एक मीटिंग की थी, लेकिन मीटिंग करने के बाद भी हाल वही है। हालांकि अब राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर भी मवेशी बैठे रहते हैं। आखिर इसका हल कैसे निकलेगा, ये बहुत ही गंभीर विषय है। और आपको एक बार फिर से बता दूं कि रात के अंधेरे में मवेशी मारे जाते हैं। रात के अंधेरे में वाहन चलाने वाले
हमारे ड्राइवर नहीं देख पाते हैं ठीक तरह से, जिसकी वजह से मवेशी मारे जाते हैं। इसे लेकर गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। প্রথম এবং প্রধান কথা হচ্ছে যে এটা সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত একটি দল এবং যেটা সদ্য তৈরি হয়েছে 6 মাস আগে। কিন্তু আমাদের আশা আমরা অনেক এগিয়ে যাব, কারণ প্রথম পদক্ষেপ যেটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে দেখবেন আমাদের গলায় সব আই কার্ড আছে, তাতে আমরা কেউ কারো সারনেম ব্যবহার করি যাতে কোনো জাতিগত ধর্মগত কোনো রকম কোনো বিভেদ না থাকে। সেই জন্যে আমরা কোথাও কোনো সারনেম ব্যবহার করিনি। আর যেটা করিনি সেটা হচ্ছে যে আমরা এই পরিবেশের কোনো ক্ষতি হোক এরকম কোনো কাজ করিনি। সেই কারণে আমাদের এই যে পরিবেশ সচেতন একটা বার্তা দিতে আমরা যারা ব্লাড ডোনার্স তাদের সবাইকে হাতে হাতে সার্টিফিকেট এবং গাছ তুলে দিচ্ছি, যেটা বাঁকুড়া হর্টিকালচারের তরফ থেকে আমরা পেয়েছি, তাদের সহযোগিতা পেয়েছি। আর অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই এই বাঁকুড়া ব্লাড ব্যাংকে, যাদের সহযোগিতা ছাড়া আমরা এটা করতে পারি। সেই জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে, সবাই এসেছেন, পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং এটা আমাদের অত্যন্ত সাহসের ব্যাপার যে আমরা অনেকেই রক্তদান করছি এবং রক্তদান করে মনোবল বাড়াচ্ছি এবং ঘরে বন্দি যারা মহিলারা তাদের জন্য একটাখানি ছোট জানলা তৈরি করছি। ধন্যবাদ। জয়িতা প্রতিদ্বন্দ্বী সহযোগী দলের পক্ষে জয়িতা। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 66 नंबर वार्ड के लोगों ने शिकायत की थी नगर निगम से कि इस वार्ड में पानी की गंभीर समस्या है। लिहाजा नगर निगम ने यहां पाइपलाइन बिछाने का काम आज से शुरू कर दिया और यहां स्थानीय लोगों की मौजूदगी में आज से पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ और जिसकी वजह से यहां के लोगों में काफ़ी खुशी भी देखी जा रही है। आपको बता दूं कि चंद दिनों पहले 66 नंबर वार्ड के लोगों ने आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से शिकायत की थी पानी की समस्या को लेकर। लिहाजा नगर निगम ने त्वरित तौर पर कार्रवाई करते हुए पाइपलाइन बिछाने का काम आज से शुरू कर दिया। आपको बता दें कि मनबेड़िया और आसपास के इलाकों में ये बराकर का इलाका पड़ता है जो झारखंड और बंगाल से सटा हुआ इलाका है और इन इलाकों में पानी की बेहद गंभीर समस्या थी। इसे देखते हुए नगर निगम ने आज से पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया। पूर्व पार्षद लेट खालिद खान वार्ड 66 के लिए बहुत सारे काम को पूर्ण किए हैं और ऐसे बहुत सारे काम थे जिनको अधूरा छोड़कर इस दुनिया से चले गए। आज आप लेट खालिद खान के प्रतिनिधि बनकर फरमान आप काम करना है, उनका किन किन कामों को अधूरे सपनों का आपने अभी तक पूरा किया? जी पहले मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों के ज़रिए ये पब्लिक में जानना जा रहा है कि जहाँ जहाँ पे अधूरा काम छूटा हुआ है लेट काउंसलर खालिद खान का, उनका प्रतिनिधि बन के हम स्टार्टिंग से ही काम कर रहे हैं, उनके साथ भी करते थे और जितना भी उनका काम जो अधूरा रह गया है मैं और मेरा पूरा परिवार और खालिद के जितने भी टीम थे वो सब मिल के पूरा वार्ड के लिए सहयोग कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देता हूँ आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी सदस्यों का, जिन लोगों के नेतृत्व में आज इतना बड़ा हमारे वार्ड के काम हो रहा है। जो पानी का समस्या हमारे वार्ड में जो शुरुआत से थी आसपास के भी वार्ड में कॉरपोरेशन द्वारा पूरे वार्ड में ये काम फिर से शुरुआत किया गया है कि जहाँ जहाँ छूटा हुआ काम है वो फिर से पूरा हो रहा है। और आप लोग ये जानकारी देते हैं कि हमारे वार्ड में 60 लाख का काम आया हुआ है जो खालिद खान के नेतृत्व में पहले भी पास हो चुका है कॉरपोरेशन द्वारा और माननीय उज्जवलदा और जो हमारे एक्स MLA रह चुके हैं उनके सहयोग से हमारे कॉरपोरेशन के सहयोग से वो काम अधूरा काम को फिर से किया जाएगा। अभी वर्तमान में कौन कौन सा काम प्रगति पर है? अभी जैसे आपका रोड नाली का जो समस्या जहाँ जहाँ पे होना था वो तो हम लोग कर चुके हैं। जो भी 60 लाख का काम आ रहा वो जो जितना जगह में छूटा हुआ है पूरे वार्ड में मुरली नगर, ऊपर धौड़ा, रामनगर वो एरिया में हम लोग करेंगे काम। और अभी इसके बाद इलेक्ट्रिक का भी काम। पानी का काम कौन कौन सा आपका मोहल्ला में चल रहा है? अभी मुरली नगर, नीचू धौड़ा, ऊपर धौड़ा जहाँ जहाँ पे छूटा हुआ वहाँ एरिया में काम हो रहा है। जिस लोगों ने अभी तक पानी का कनेक्शन का अप्लाई नहीं किया था क्या उसको फिर से अप्लाई का आवेदन चालू कर दिया गया कारपोरेशन में? जहाँ जहाँ पे पाइप कनेक्शन छूटा हुआ था पहले वो काम हो रहा है। तो 30 तारीख के बाद से जो कनेक्शन जिसका नहीं हुआ है वो सबको कनेक्शन दिया जाएगा। आगे कॉर्पोरेशन साहब आप लोगों ने और किन किन सा कामों के लिए आवेदन किया? ये हम लोगों ने रोड नाली
उसके बाद लाइट, बिजली, स्ट्रीट लाइट, जहाँ जहाँ पे ऐसे तो बहुत सारा काम हमारे वार्ड में हो चुका है, जहाँ जहाँ पे कमी है उसके लिए आवेदन दिए और बहुत जल्द उस समस्या का समाधान हो जाएगा और काम फिर से हम नेतृत्व में शुरू किया जाएगा। क्या ये कॉर्पोरेशन ने आपको आश्वासन दिया है? जी हाँ, कॉर्पोरेशन का अमरनाथ शीतल जी हमारे अभिजीत घटक मिल के आश्वासन दिए हैं कि आपके वार्ड में जितना भी समस्या है उसका समाधान बहुत जल्द से जल्द होगा। आपका नाम? मेरा नाम अरमान खान, वार्ड नंबर 66, काउंसलर एक्स काउंसलर खालिद खान के भाई। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ आज वामपंथी संगठन की तरफ से विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। रानीगंज में सीटू की तरफ से विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। पेट्रोल पंप के समक्ष सीटू के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे और नेताओं की मौजूदगी में यहां विक्षोभ प्रदर्शन किया गया और बार बार केंद्र सरकार को यह कहा गया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कोई लगाम नहीं है, जिसकी वजह से महंगाई आसमान छूती जा रही है और आम लोग बेहद परेशान हैं। इस मौके पर रानीगंज के पूर्व विधायक रुनु दत्ता खासतौर से मौजूद थे, हेमंत प्रभाकर भी थे इस मौके पर और दूसरे नेताओं की भी मौजूदगी इस मौके पर देखी गई। महामारी में फुल वेतन दीजिए। अगर हम ये काम कर पाए तो देश में हम महामारी को पराजित कर पाएंगे और अगर ये काम देश की सरकार नहीं करेगी तो दुनिया का मजदूर एक हो, ये नारा लगा के लाल झंडा लेके आज हम प्रतिवाद शुरू किए। कल सड़क से संसद तक अपनी गूंज पहुंचाएंगे। सभी को एक साथ लेके इस प्रतिवाद में शामिल होंगे। ये बोल के सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, दुनिया के मजदूर एक हो। মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হও। দিনের পর দিন পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও হবে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য পেট্রোল ডিজেলের উপর অবিলম্বে GST বসাতে হবে। পেট্রোল ডিজেলের মূল্য CITU सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन पूरे राज्य के पैमाने पर पेट्रोल डीजल का कीमतों में जो बढ़ोतरी लगातार चुनाव के बाद प्राय 21 से 23 बार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है एवं इस पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से महंगाई आसमान को छू रही है। इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ, मोदी सरकार की इस रवैये के खिलाफ आज हम लोग प्रतिवाद सभा किए थे। हमारी मांग है पेट्रोल डीजल का कीमतों को मत बढ़ाइए, उसको कमाइए, महंगाई पर सरकार नियंत्रण करे, राशन में 10 किलो करके अनाज लोगों को दे। जिस तरह से कोरोना महामारी बढ़ रहा है, लोगों को बैंक अकाउंट में 7,500 रुपये देना होगा और वैक्सीन में घोटाला हो रहा है। सरकार चुनाव के पहले वादा किया था, बंगाल की सरकार भी और दिल्ली की सरकार, कि 1 जून से सभी को वैक्सीन मिलेगा। अभी तक गांव के गरीब मजदूर, किसान जो दिन मजदूरी करते हैं वो वैक्सीन की लाइन से दूर है। वैक्सीन में लाइन में कौन है? जो सरकार के करीब है, जो नेताओं के करीब है। इसलिए मांग करते हैं कि वैक्सीन सभी को देना होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम लोग CITU प्रतिवाद किए हैं। आगामी दिन में प्रतिवाद और भी बढ़ाएंगे और सरकार को उनके जनता के हित में काम करने के लिए बाध्य करेंगे। ভারতবর্ষ CITU যেখানে যেখানে পেট্রোল পাম্প আছে এবং যেখানে পেট্রোল পাম্প নেই সেখানে জনপ্রিয় জায়গায় জনগণ যেখানে দাঁড়ায় সেখানে যে বিক্ষোভ জানাতে বলা হয়েছে। অস্বাভাবিকভাবে পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছে, সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। মোদি সরকার হচ্ছে পেট্রোল ডিজেলকে নিয়ন্ত্রণে রাখছে না, GSTর আওতার বাইরে রেখেছে। ফলে দেখা যাচ্ছে মানুষের অসম্ভব অসুবিধে বাড়ছে। যেভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে প্রায় 100 টাকা পেট্রোল ডিজেলের দাম হয়েছে, ফলে পরিবহন খরচা বাড়ছে, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। লকডাউনের ফলে মানুষ বিপর্যস্ত, তাদের ইনকাম কমেছে, বিপদ বেড়েছে, কিন্তু সরকারের কোনো হুঁশ নেই। বরঞ্চ আমরা দেখছি এই শেষের পর ট্যাক্স রাখার ফলে সরকারের দুটো সরকার, পশ্চিমবাংলা সরকার এবং হচ্ছে রাজ্য সরকার, দিল্লির সরকার, দুটো সরকারের ইনকাম বাড়ছে, কোনো রকম রিলিফ মানুষকে দিচ্ছে না। এই জন্য আমরা মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করছি যে যতবার পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ে তত দাম পেতে না। যদি সেচগুলোকে তুলে দেয় তাহলে আরও দাম কমে যাবে, কিন্তু সরকার তার নিজের ইনকামটা বাড়িয়ে যাচ্ছে, মানুষের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নিচ্ছে না। আর মানুষকে আমরা দাবি করছি এর পাশাপাশি সরকারগুলোকে 10 কেজি করে চাল প্রত্যেকটা মানুষকে দিতে হবে। চাল, ডাল, তেল, নুন, মশলা যা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তা দিতে হবে এবং 7,500 এখন মানুষের হাতে টাকা চাই। বিশেষজ্ঞরা বলছে, অর্থনীতিরা বলছে যে কোনোভাবে মানুষের হাতে টাকা দেওয়া, আরও বেশি মানুষকে নিয়ে আমরা আরও বড় আন্দোলন দিকে যাব।
मित्रों, अब हम आपको दिखाएंगे एक स्टंटबाज मुर्गे का करतब। एक मुर्गा कैसे स्टंट दिखाता है, कैसे करतब दिखाता है अंडे को लेकर, और ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए कि एक मुर्गा किस तरह से करतब दिखा रहा है अंडे के साथ, और बेहद हैरान कर देने वाला ये वीडियो। इन्हीं बातों के साथ दीजिए अपने दोस्त संजय सिन्हा को इजाजत। हम जल्द ही आप तक हाजिर होंगे, आपके बीच आएंगे। पल पल की खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे वेबसाइट www.खासबातइंडिया.com पर जुड़े रहें और www.खासबात.co.in पर आप हमारे साथ जुड़े रहें, और सोशल मीडिया के हमारे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। आप पल पल अपडेट रहेंगे। अपना सहयोग बनाए रखें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।